नमस्कार दोस्तों, इस पीटीजी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जककर पड़ती है, दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जककर पड़ती है, वही एक दिन इतिहास रचती है, वही एक दिन इतिहास रचती है। तो इतिहास रचना है दोस्तों, तो मेहनत तो करना होगा। विदाउट मेहनत का कुछ होना नहीं है। देखेंगे आज साइंस के प्रश्न, और साइंस के प्रश्न अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कल्पना चावला है। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला थी और ये वेलेंटीना तेरेस्कोवा है, रूस की है। सोडियम का प्रतीक होता है Na, संकेत होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन सा है? तो Au है। सोना सबसे अधिक तन्य होता है। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 18 कैरेट में तो 75% सोना पाया जाता है, और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, जिसमें 100% सोना होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। सिंदूर भकरा किसे कहते हैं? HGS इसका सूत्र होता है। Fe का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लोहा होता है, और लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 26 होता है, और इसका परमाणु संकेत क्या होता है? संकेत होता है Fe होता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय महिला बोलेगा तो कल्पना चावला, जिनका मृत्यु कब हो गया? 1, 2, 3 याद रखना। 1 फरवरी 2003 में वायुयान दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया, विमान इसमें। चंद्र पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11 था। अपोलो 11 विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट है, और 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, H2SO4 को। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag चांदी का रासायनिक प्रतीक है। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? H8 होता है। H8 होता है। C2HSOH किसका सूत्र है? तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। C2HSOH इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? फ्योन 12 के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारद या पारा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु तो ओस्मियम होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे अधिक पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किस में लेपित किया जाता है? तो जस्ते में लेपित किया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजीकरण कहते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो साराभाई त्रिवेंद्रपुरम में। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो पाथफाइंडर है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो हीरा। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। वो कौन सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो हीरा है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। अम्लगम में रहता है तो Hg रहता है, Hg।
अधिकतम तन्यता वाला धातु सोना होता है। सोना का प्रतीक Au होता है। कौन से धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो तांबा का तार आसानी से खींचा जा सकता है। और सोना का तार को 1 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, 1 ग्राम सोना को। निम्न में कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो हो जाएगा सोना है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2 है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 12% होता है। CaCO3 में कार्बन का परसेंट कितना होता है? 12% होता है। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? तो फ्लोरीन है। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो फ्लोरीन है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। CH4। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? डोबरनेयर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबरनर ने। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट तो अणु होगा। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में व्यक्त किया जाता है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वह क्या कहलाते हैं? तो वो परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु। मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होता है? तो खोपड़ी में 8 हड्डी होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव शरीर का मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक वजन होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? भाई सेरेब्रम या मस्तिष्क कहलाता है। वृक्क किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। 150 ग्राम होता है किडनी का वजन। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर, और ये जांग की हड्डी है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कान की हड्डी है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है तो ये जबड़े की हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल, दांत का भाग है एनामिल। रक्तचाप 120/80 होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो खून की मात्रा लीटर में बताना है, 5 से 6 लीटर होता है। और ओमेन में या कम होता है 500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम, आधा लीटर खून महिलाओं में कम होता है पुरुष के मुकाबले। मानव रक्त का क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। और रक्त का pH मान पूछेगा 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी शुद्ध करता है, वृक्क, किडनी। लाल रक्त कण निर्माण करता है अस्थि मज्जा में, RBC का निर्माण होता है, और WBC का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहता है, और यह रोगों से लड़ने में मदद करता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।